Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, if you remember, yesterday we were discussing the Mauryan administration. Now today our topic is notions of kingship that developed in the post-Mauryan period. पोस्ट-मौर्यन पीरियड में बादशाहत का तस्वुर कैसे वजूद में आया. In post-Mauryan age, the idea of kingship got associated with the divine theory of state. Dear students, in the post-Mauryan age, यानी मौर्य के बाद, the idea of kingship got associated with the divine theory of state. ये बादशाहत का तस्वुर हुआ, that got associated with the divine theory of state, that ये इलाही, डिवाइन मीन्स ऊपर से ही, खुदादाद theory of the state. This concept became that it is from the God side. The monarchs यानी सुल्तान began to talk about divine section of rule of people. ये जो बादशाह थे, the सुल्तान, they began to talk, उन्होंने बड़ी आजादी के साथ बात की about the divine section of the rule of people, that कि ऊपर से ही सेक्शन आया है from the God side, that the people should rule, that the people should rule, and when people should rule, therefore there will come automatically kingship into existence, because at that time there was not the democracy in that olden days, though the monarchs started to begin the divine section of the people. Kushan rulers propagated the idea of the same at the unprecedented scale. इन बादशाहों में जो कुशन रूलर्स थे, कुशन, दिस वाज अ डायनास्टी, दीज रूलर्स प्रोपगेटेड, इन्होंने प्रचार कर दिया द आइडिया, किसका प्रचार, द आइडिया ऑफ द सेम एट द अनप्रेसिडेंटेड स्केल. बेमिसाल अंदाज में उन्होंने इस चीज का प्रोपगेशन किया, इस चीज की वकालत की, दैट द kingship is from the goddess side, From Central Asia to Western India, these King Kushan rulers ruled from Central Asia, यानी वस्ती एशिया से लेकर up to the Western India यानी मगरबी हिंदुस्तान तक. We can discuss the kingship. हम इस बादशाहत को that emerged after the post-Mauryan period on the basis of dynasties. ये हम on the basis of dynasties हम इनको ये डिस्कस कर सकते हैं खानदानियत हिसाब से. The first dynasty that was the Kushan kings. उन्होंने क्या कहा? Kushan kings called themselves देवपुत्रा. ये जो किशन बादशाह थे, उन्होंने अपने आप को कहा देवपुत्रा, यानी देवपुत्रा. एंड हेंस गॉडली स्टेटस, यानी इनको ये रुतबा, स्टेटस मीन्स रुतबा, दर्जा, इनको ये ऊपर से ही दिया है. गॉडली स्टेटस, देवपुत्रा, ये ऊपर से ही है. दीज कुशन रूलर्स, दीज कुशन किंग्स कॉल्ड देमसेल्व्स देवपुत्रा. इन्होंने अपने आप को देवपुत्रा कहा और इन्होंने प्रोपगेट कर दिया कि these they are hence from godly states. उनको अल्लाह ताला ने ये ऊपर से ये रुतबा दे दिया है. तो ये एक डायनास्टी, एक खानदान था, कुशन किंग्स. उन्होंने वो एडवोकेट कर दिया कि हमको ऊपर से ही अल्लाह ने ये रुतबा दे दिया है. Since they called themselves as Devputra. And the second dynasty was Gupta rulers. Second dynasty after the Mauryan Empire, that were the Gupta rulers. Second development of kingship is found during Gupta dynasty. जिस वक्त गुप्ता खानदान के लोग बादशाह आए, तो उन्होंने भी इस बादशाह किंगशिप, बादशाह सुल्तानियत की तरफ ध्यान दे दिया. ये तो आफ्टर द कुशन्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स, दे वर आफ्टर द कुशन्स, द सेकंड डायनास्टी, दैट वर गुप्ता रूलर्स, जिन्होंने प्रोपगेट कर दिया कि इस बादशाहत को. इट वॉज ए पीरियड ऑफ लार्ज साइज्ड स्टेट. गुप्ता पीरियड के वक्त जो उनकी जो स्टेट थी, ये एक बहुत बड़ी लार्ज साइज्ड स्टेट. उनके पास
एक बहुत बड़ी लंबी सल्तनत थी। सच स्टेट्स वर डिपेंडेंट ऑन समंत्रास। ये इतनी बड़ी जो ये थी, ये सल्तनतें जो थी, जैसे कि गुप्ता रूलर्स के पास थी। सच स्टेट्स वर डिपेंडेंट ऑन समंत्रास। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमको जानना है हु वर दीज समंत्रास। दीज समंत्रा वाज अ नेम गिवन टू बिग लैंडलॉर्ड्स और वेरियर्स। ये समंत्रा ये बिग लैंडलॉर्ड्स जो थे या जो फौज में बड़े वेरियर्स थे, लड़ने वाले सिपाही थे, उनको ये नाम दिया जाता था समंत्रास। कहीं आप ऐसा कंफ्यूजन ना हो जाएंगे। हु आर दीज समंत्रास? समंत्रास और द बिग लैंडलॉर्ड्स और द वेरियर्स हु सर्व्ड आर्मी। सच स्टेट्स वर डिपेंडेंट ऑन समंत्रास। जो इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें जैसे गुप्ता पीरियड वालों के पास थी, ये सिर्फ डिपेंडेंट थी समंत्रास के हाथों में। हु समटाइम्स बिकेम पावरफुल एनफ। ये समंत्रा, ये लैंडलॉर्ड्स या जो फौज में ये फौज में ये बड़े वेरियर्स थे, वो किसी वक्त इतने भी पावरफुल हो जाते थे, वो कभी कभी इतने पावरफुल हो जाते थे टू यूसुफ द पावरफुल किंग्स टू। वो कभी कभार कब्जा बिल जबर, यूसुफ मीन्स कब्जा बिल जबर, वो कब्जा बिल जबर कर सकते थे और वो किसी बादशाह से उसकी बादशाहत छीनते थे और किसी भी वक्त वो इस बादशाह की बादशाहत को छीन सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना पावर था। ये लैंडलॉर्ड्स थे और वेरियर्स थे जिनको समंत्रा कहते थे। तो गुप्ता रूलर्स में क्योंकि उनकी स्टेट बहुत साइजेड थी, उनकी डिपेंडेंस इन्हीं समंत्रास लोगों पर थी। नाउ थर्ड वी विल कम टू लिटरेचर। अब हम तीसरा जो इस नोशन ऑफ किंगशिप टू दैट डेवलप्ड इन द मौर्यन पीरियड, इसका तीसरा जो है दैट इज लिटरेचर। Coins and inscriptions helped us in creating history of these days। जो वहां पर कॉइन्स मिले हैं हमें और जो इंस्क्रिप्शन जो बड़े बड़े पहाड़, चट्टान, पत्थरों पर लिखा हुआ है, helped us in creating history of those days। ये हमें मदद करते हैं कि उन दिनों की, जब जिन दिनों बादशाहत का तसल्लुत था, कि उस दिन की हिस्ट्री बनाने में, कि हमें उन दिनों की हिस्ट्री हमें डेवलप करती है कि हमें किस तरह से उन दिनों के बारे में पता चलता है। वेरी ऑफन पोएट्स वुड डिस्क्राइब द मोनार्क। बहुत दफा देखा गया है हिस्ट्री में कि ये जो बहुत ये शायर लोग थे, ये इन सुल्तानों के इर्द गिर्द घूमते थे, इनको खुश करने के लिए इनके इर्द गिर्द घूमते थे, इनकी तारीफें करते थे। ऑफन टू प्रेज देम गिविंग इनसाइट टू किंगशिप। और इनकी इस प्रेज से और इनकी इस ये इनको बसीरत, इनसाइट मीन्स बसीरत देने को, ये इनको बसीरत देते थे, यानी खुशी मारिफत इनको देते थे, खुश करते थे इन लोगों को। ए गुड एग्जाम्पल इज ऑफ हैरिसीना। हैरिसीना एक शायर था, हु प्रेज्ड द ग्रेट गुप्ता लीडर, जिसने अपने वक्त में बहुत बड़े गुप्ता लीडर यानी समंदर गुप्ता को भी प्रेज कर दिया। वो उसकी प्रेजिंग करती थी, अपने आप को भी खुश रखने के लिए और बादशाह को भी खुश रखने के लिए वो प्रेजिंग किया करते थे। तो दिस वाज अबाउट द नोशन ऑफ किंगशिप दैट डेवलप्ड इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। इतने ही जो मैंने ये कुशन डायनास्टी डिस्कस कर दी, गुप्ता डायनास्टी डिस्कस कर दी। अगर आप इन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे तो इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा एग्जाम में इलाबोरेट करेंगे एंड देन यू शुड डेफिनेटली सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि इस वक्त आपके क्लास नहीं लग रहे हैं, इस वक्त आप ऑनलाइन सहारा ले सकते हैं, तो इन्हीं पॉइंट्स पर आप फोकस कर सकते हैं और आप अच्छे नंबरात के साथ इंशाअल्लाह पास में हो सकते हैं। तो ये दिस वाज अबाउट द नोशंस ऑफ किंगशिप दैट डेवलप्ड इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। इंशाअल्लाह दूसरी लेसन में हम इससे आगे चलकर और